नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। प्रयागराज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे पूरे शहर की व्यवस्था चरमरा गई है। लोग कई किलोमीटर तक पैदल चलने पर मजबूर हैं। कुंभ नगर आने वाले तमाम रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोमवार सुबह से एक के बाद एक कई पोस्ट कर महाकुंभ में तीर्थयात्रियों के होने वाली समस्याओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सपा अध्यक्ष ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा है कि प्रयागराज में चतुर्दिक जाम की वजह से न तो खाने पीने के लिए खाद्यान्न है और न सब्जी मसाले उपलब्ध हो पा रहे हैं और न ही दवाई, पेट्रोल, डीजल। इससे प्रयागराज व महाकुंभ परिसर तथा प्रयागराज आने जाने वाले मार्गों पर फंसे करोड़ों भूखे प्यासे थके हारे श्रद्धालुओं की हालत हर घंटे बद से बदतर होती जा रही है। ये एक अति गंभीर स्थिति है। जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर कमान किसी और को दे दी जाती है, वैसे ही महाकुंभ में अव्यवस्थाओं का अंबार देखते हुए किसी योग्य व्यक्ति को शासन की कमान दे दी जानी चाहिए। अयोग्य लोग झूठा प्रचार कर सकते हैं, सच्ची व्यवस्था नहीं। सभा अध्यक्ष ने इस दौरान भीषण जाम को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि महाकुंभ जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में घंटों से कैद हैं। दैनंदिन जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्ते में बेसुध हो रहे हैं, उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया है। सादाब रिजवी। अखिलेश यादव हर घंटे नजर बनाए हुए हैं कुंभ मेले पर, और जो भी वहाँ अर्थव्यवस्थाएं, जो भी वहाँ व्यवस्थाएं खराब हैं, उन पर लगातार सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। और अब तो हार थक के ये कह चुके हैं कि अब तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये सरकार के बस की बात ही नहीं है। देखिए बेबाक जी, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं, उनका सवाल उठाना इसलिए जायज़ है क्योंकि सपा सरकार में जब महाकुंभ आए हैं या कुंभ आए हैं, तब तक वहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद रही है। तो उनका सवाल उठाना या उनका सक्रिय रहना इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरी बात, हर सरकार में जब भी कभी सरकार थी समाजवादी पार्टी की या फिर गैर भाजपाई सरकार जब भी रही है और उनके समय में कुंभ आया है, तो कुंभ का एक जिम्मेदार अधिकारी बनाया गया है या एक मंत्री बनाया गया है जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल पहली बार ऐसा कुंभ आया है जिसमें जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ने उठा रखी है। आप देखिए, सपा के कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? आजम खां को, जबकि वो एक मुस्लिम समाज से थे। लेकिन एक जिम्मेदारी सौंपी गई और उनसे कहा गया कि आपके कंधों पर कुंभ की जिम्मेदारी है और यहाँ पर कुंभ का जितना भी इंतजाम है वो आपको करना होगा, व्यवस्थित तरीके से करना होगा, और उन्होंने करके भी दिखाया। सनातन धर्म के जितने साधु हैं, संत समाज के जितने लोग हैं, वो उनकी आज भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सनातन धर्म के साधु संतों को आज भी आजम खां याद आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बखूबी जिम्मेदारी को निभाया था। और अगर कहीं कोई अर्थव्यवस्था की बात आ रही है या फिर वहाँ पर जो अव्यवस्थाओं की बात आ रही है, जो इकोनॉमिकल सिस्टम है कि वहाँ पर जो है सामान नहीं है, इंतज़ाम की बात करें, अव्यवस्थाओं की बात करें, तो भी जिम्मेदार पे ही सवाल उठाए जाते थे और उनसे ही पूछा जाता था कि आखिर अव्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं या फिर यहाँ पर इंतज़ाम क्यों खराब हो रहे हैं। लेकिन अब किससे सवाल करेंगे? अब कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि क्रेडिट लेने का हक सिर्फ और सिर्फ इसमें मुख्यमंत्री को है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रेडिट लेने के चक्कर में बहुत बड़ा बवाल अपने सर पे ले लिया। अब वो बेचारे परेशान हैं कि किस तरीके से इस कुंभ को समापन की ओर ले जाया जाए और कैसे करके भी 26 तारीख आ जाए और इस कुंभ का समापन हो जाए। अब वो इस तरीके की एक मझधार में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कैसे भी जल्दी से जल्दी ये समय नजदीक आ जाए और कुंभ समाप्ति की ओर यानी समापन की ओर बढ़ जाए, तो उनकी जान छूट जाए। बिल्कुल। क्यों? कि आखिर मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी संभाली हुई है और मुख्यमंत्री पर निशाना कौन साधे? ना तो अधिकारी साध सकते हैं, ना पार्टी के लोग साध सकते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। हाँ, अखिलेश यादव लगातार निशाना साध रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री
उन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे। बिल्कुल। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रभारी बनाए हैं, जैसे द्विवेदी जी को और वैभव कृष्ण जी को जिम्मेदारी सौंपी है। तो इस तरीके से आईपीएस अधिकारी तो उस समय भी रहे हैं, जो आईजी डीआईजी लेवल के अधिकारी थे उस समय में भी सारे काम कर रहे थे। तो इनके ऊपर जाकर के एक जिम्मेदार किसी मंत्री को सरकार के या सरकारी किसी भी तंत्र को इन्वॉल्वमेंट करके इसमें बताना चाहिए था कि हमने इन लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है और ये व्यवस्था ढंग से करेंगे, और कहीं भी कोई अव्यवस्थाएं आती हैं तो इन पर उसकी जिम्मेदारी का ठीकरा फूटेगा। लेकिन अब जिम्मेदारी का ठीकरा किस पर फूट रहा है? खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ओवर कॉन्फिडेंस में थे और वो ये चाह रहे थे कि महाकुंभ जैसे हमेशा की तरह बिल्कुल पूर्ण तरीके से सफल हो जाता था, इस बार भी सफल होगा और क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। लेकिन इस बार उनका नसीब खराब था, भाग्य के कमजोर निकले। क्रेडिट की जगह उनके ऊपर तमाम लाछन लग चुके हैं, तमाम लोगों के कत्ल के इल्जाम लग चुके हैं और लाशों का सौदागर लोग उनको बोल रहे हैं कि लाशें लोगों की गायब करने का भी काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। लोगों को इधर उधर छुपाने का काम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। जो वहां पर त्रासदी हुई, जितना लोगों का जान का माल का नुकसान हुआ, उस घटना को भी छुपाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। दूसरी तरफ सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का काम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो जवाब योगी आदित्यनाथ को ही देने होंगे और सारे आरोप भी योगी आदित्यनाथ के सर पर ही मढ़े जाएंगे। बिल्कुल, सारे आरोप योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर ही मढ़े जाएंगे और सारी जिम्मेदारी भी उनकी है। अब समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी जान छुटाना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं देना चाहते। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है, लोग परेशानी में हैं, लेकिन यात्रा लगातार जारी है। कई कई घंटों के जाम हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, फ़ोन चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है, और लोग वहाँ से वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं। अब तक तो वीडियो आ रही थी, लेकिन अब फ़ोन ही चार्ज नहीं है तो वीडियो भी नहीं आ पा रही है। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब इन सवालों के दौरान ही नई नई खबरें भी वहाँ से आ रही हैं। जैसे एक खबर आ रही है, हम इससे पहली खबर में जिक्र कर चुके हैं कि राहुल गांधी पे सवाल उठाया जा रहा है। मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी पे सवाल उठाया जा रहा है कि वो क्लियर करें कि वो हिंदू हैं या नहीं हैं। अब इस पे राजनीति शुरू हो जाएगी और लोगों की परेशानी लेकिन बेबाक ये तो खबर आ रही है क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को जो परेशानी है उसकी खबरें नहीं उठाई जा रही हैं, विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। और एक अभी आपको याद होगा कि एक जो अदाकारा थी और वो महामंडलेश्वर बना दी गई थी, ममता कुलकर्णी उनका नाम है, महामंडलेश्वर बना दी गई थी। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अखाड़े की जो प्रमुख थी उनको पैसा दे करके ये पद ग्रहण किया है। तो वो जो महालक्ष्मी जी थी वहाँ पे महामंडलेश्वर जो अखाड़े की थी, किन्नर अखाड़े की, उनको हटा दिया गया था। अभी वहाँ पर दूसरी पार्टी ने वहाँ पे भी धड़े बन चुके हैं। जो महामंडलेश्वर हटी थी महालक्ष्मी जी, उनके समर्थकों ने इस समय की जो मौजूदा वहाँ पर अखाड़े की प्रमुख है उन पर हमला कर दिया। 30-40 साथी घायल हो गए, तमाम जो है तोड़ फोड़ हुई वहाँ पर, और लाठी डंडों से वहाँ पर वो आपको कहीं खबर नहीं मिलेगी। बिल्कुल वो खबर गायब है। खबर क्या मिलेगी कि राहुल गांधी क्लियर करें कि वो हिंदू हैं या नहीं। महाकुंभ में क्या स्थिति है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, उस पर कोई सवाल नहीं होगा। राहुल गांधी पर सवाल होगा कि वो क्लियर करें कि वो हिंदू हैं या नहीं। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि राहुल गांधी का धर्म ज़्यादा जरूरी है या कुंभ की व्यवस्थाएं ज़्यादा जरूरी है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं, इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।